लोगों के इतने कंप्लेन करने पर तो एसएचओ एक्टिव में आया, वरना इस तरह तो वो नींद की गोलियां लेकर सो रहा था। जिस तरह ये भगोड़ी रामलीला मैदान में चली गई थी, और अगर उस रामलीला मैदान में कुछ ऐसा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने आवाज उठाई है और शिकायत किया है। तो फिर यूपी पुलिस यानी कि रघुपुरा की पुलिस एक्टिव हो गई। मतलब एसएचओ ने इस भगोड़ी को मना कर दिया कि भाई तू बाहर नहीं जाएगी, तू बाहर जा रही है तो हम पर उंगलियां उठाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात करूंगी रघुपुरा की पुलिस पे और इस भगोड़ी पे रिएक्शन देने वाली हूँ मैं। जैसे कि हमेशा की तरह मैं इसको धोती आई हूँ, इस पर ही रिएक्शन देती हूँ और 4 बच्चों के लिए, जो हैदराबाद के मासूम से 4 बच्चे हों, उनके लिए आवाज़ उठाती आई हूँ। सो आज भी मैं इसी बारे में बात करूंगी कि अब जो नशे लेके या फिर नींद की गोलियां खा के रघुपुरा की पुलिस सो रही थी, लेकिन कुछ लोगों की आवाज बुलंद करने पर ये लोग जाग गए हैं। अब इनको लग पता गया है कि हमारा नाम जो है हो रहा है खराब, हम हो रहे हैं बदनाम इस भगोड़ी को सपोर्ट करने में। तो ऐसे जो है सीमा भगोड़ी को रामलीला मैदान या ऐसी कुछ जो पूजा इनकी चल रही है जाने से मना कर दिया। जैसे कि आज के व्लॉग में दिखाया गया है कि सिर्फ लप्पू गया है रामलीला मैदान में और जो उनका त्यौहार होता है उसकी वीडियोस बनाकर शेयर की, लेकिन ये भगोड़ी नहीं गई। इसका बस नहीं चलता कि ये चली जाती। इसको तो किसी से, किसी बात से, किसी चीजों से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल में मना इसे एसएचओ ने किया रघुपुरा की, तो अब जाहिर सी बात है इसे उसकी बात तो मानना ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रघुपुरा की पुलिस जो है बदनाम हो रही है। और पुलिस ने अब अच्छी तरह इस बात को समझ लिया है कि इस सीमा को सपोर्ट करने के चक्कर में हमें बदनाम किया जा रहा है, किया नहीं जा रहा है, मतलब हम बदनाम हो रहे हैं। हकीकत तो यही है कि यूपी की पुलिस जो है यानी रघुपुरा की जो पुलिस है वो फुल सपोर्ट करती है इस भगोड़ी को, और अब भी करती है। अगर लोग इस पे आवाज नहीं उठाते कि रामलीला मैदान में ये क्या कर रही थी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करके अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, जैसे कि सीमा को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं और सीमा से नफरत करने वाले लोग भी हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ज्यादातर सीमा को नफरत करने वाले लोग हैं। सपोर्ट तो वो गिन के 4-5 ही लोग हैं, मतलब मुश्किल से 50 भी लोग नहीं निकलेंगे। तो अगर वहां पे कोई ऐसा दुश्मन होता सीमा का जो सीमा से शदीद नफरत करता है, खुदा ना खास्ता उस भीड़ में इस भगोड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता, या वो कहते हैं ना जो जुनून में आके लोग नफरत में आके कुछ ऐसा कर देते, फिर उस भीड़ में कैसी भगदड़ मचती, इसका जिम्मेदार कौन होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। ये सब बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने इस पे आवाज उठाया, शिकायत की, तो पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई है। पुलिस को लगा कि नहीं, अगर हम इसी तरह इसको आजाद छोड़ते रहेंगे तो फिर हमारा नाम जो है हो जाएगा पूरा का पूरा बदनाम। वैसे तो कसर कुछ भी नहीं छोड़ी है ये रघुपुरा की पुलिस वालों ने, क्योंकि सीमा को सपोर्ट करने में इतने महीने इन्होंने गुजार दिए, अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है। सीमा को रघुपुरा की पुलिस भी सपोर्ट करती है, जो 2-3 एमएलए हैं जो वो सपोर्ट करते हैं, तो उसके बलबूते पे ये भगोड़ी जो उछलती है और कितने कितने किलोमीटर तक ये आवारगी करने निकल जाती है। खैर, ये रिपोर्ट जो हमने आप लोगों को दी थी कि ये दिल्ली गई थी, इस बारे में भी 1-2 दिन में आप लोगों को डिटेल्स हम जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस बात को लेके बहुत वावेला मचा कि हम झूठी न्यूज पेश करते हैं। सीमा भगोड़ी तो रघुपुरा ही में मौजूद है। जैसे कि एक और न्यूज आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट की बात, न्यूज तो नहीं पॉइंट की बात बताती हूँ। जैसे कि इसकी बेटी का बर्थडे था, पिछले साल की बर्थडे डेट, और परसों तरसों उसने व्लॉग शेयर किया। इस दफा की इसकी बर्थडे डेट आप देख लेना जाकर, 2 डेट है इसकी बेटी के बर्थडे की, ठीक है। जब इसने पिछले साल बर्थडे मनाया था वो 10 अक्टूबर था, और अभी जो व्लॉग इसने शेयर किया और जो केक कट किया है फराह बतूल का, वो 12 अक्टूबर को यानी कि 12 अक्टूबर को केक कट किया है। क्या एक बंदे का 2 दिन जन्मदिन मनाया जाता है, 2 डेट पे मनाया जाता है? जैसे कि पिछले साल 10 तारीख को मनाया गया, इस साल जो है 12 तारीख को मनाया गया। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि ये पहले से प्लांटेड ब्लॉग्स बनाती है और लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है। जैसे कि बच्चों को लेके काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी कि बच्चे इसके पास नहीं है, बच्चे कहीं और है, बच्चे इसके पास नहीं रहते, तो उस बात को झूठा साबित करने के लिए इसने प्लांटेड बर्थडे प्रोग्राम रख लिया फौरन ही, और डेट निकलने के बाद इसने केक कट किया। अगर पिछले साल इसका 10 तारीख को बर्थडे था फराह बतूल का, तो इस साल यानी 1 साल बाद 12 तारीख को कैसे हो सकता है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर चीज पहली बार करती है। ये 28 साल की भी पहली बार हुई थी, ये शादी भी ऐसा लगता है लप्पू से पहली बार की है। अभी जो ये प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट भी ये पहली बार हो रही है।
मतलब हर चीज ये इस तरह पेश करती है जैसे ये एक नाजुक कली है और 16 साल की लड़की है। एक चूड़ी भी पहनना होता है इसको, तो इतना ओवर एक्टिंग करती है कि मतलब 16 साल की लड़की भी इस तरह की एक्टिंग नहीं करेगी जिस तरह की ये एक्टिंग करती है। मतलब फुल ये ड्रामेबाज लेडी है और इस तरह की प्लांटेड वीडियोस शेयर करती है अपने चैनल पे। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि प्लांटेड वीडियोस आप लोगों को देती है, यानी दिखाती है और आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है। उसे अच्छे से पता होता है कि मेरी इस वीडियो को देखकर लोग रिएक्शन देंगे, लोग पॉइंट उठाएंगे, क्योंकि हमें इस तरफ लगाकर वो अपने काम कर रही होती, जैसे कि वो दिल्ली भी जा चुकी थी। लेकिन इस बात पे आप लोग आज भी यकीन नहीं कर रहे। देखिए, यकीन करना ना करना आप लोगों का काम है। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते सो करते रहेंगे। इस बारे में भी डिटेल्स हम जरूर शेयर करेंगे कि ये दिल्ली करने क्या गई थी, किस लिए आखिर दिल्ली गई थी। 3 दिन ये दिल्ली में रही अपने मासूम बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़कर। जैसे कि जब ये नेपाल भी आई थी ना, तब भी 2.5 साल की मुन्नी को अकेला छोड़कर आई थी। फिर आज वो बैठकर सोशल मीडिया पे कहती है कि बच्चे मेरी जिंदगी हैं, बच्चे मेरी जान हैं। बच्चों का इस्तेमाल कर करके तो वो आज यहाँ बैठी भी है। बच्चों के नाम पे तो हाउस अरेस्ट पे बेल लेकर यहाँ पे बैठी हुई है। जैसे कि एक महिला पकड़ी गई थी बांग्लादेशी, वो भी इसी तरह घुसपैठी घुसकर बैठी हुई थी, जिसे फौरन डिपोर्ट करने की तैयारी कर दी गई झटपट। इस तरह काम हुआ कि बता नहीं सकती, लेकिन इस भगोड़ी को लेके तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, आवाज उठाया इसीलिए जाता है कि जब इंसाफ नहीं मिलता है, जब इंसाफ नहीं मिलता है तो ही सब आवाज उठाते हैं। तो हम यहाँ पे आवाज इसीलिए उठा रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हैदर भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा, उन 4 बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हम आवाज उठा रहे हैं। बाज लोग हम पे आवाज उठाते हैं, हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाते। हम आवाज उठा रहे हैं, हम पे आवाज उठा रहे हैं बैठकर। उनका मिशन ये है, बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हम हैदर भाई के केस के लिए बैठे हैं, लेकिन वो आवाज हम यूट्यूबर्स पर उठा रहे होते हैं। ना ही कि 4 बच्चों पे बात करते हैं, ना ही कि हैदर भाई के केस के, ना ही कि हैदर भाई के केस को लेके कोई बात करते हैं, ना ही हैदर भाई को सपोर्ट करते हैं। वो बस यूट्यूबर्स हम सच बाकी झूठ, हम सच बाकी झूठ, ये कहने पे अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं और इस केस को लेके आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 4 बच्चों का केस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सीमा भगोड़ी का केस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हैदर भाई का केस नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स का खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का खेल खेल रहे हैं, इस्लाम और हिंदू का खेल खेल रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ही सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज होती है, बाकी सब तो चूरन बेच रहे हैं। अच्छा, ऑथेंटिक न्यूज वाले आप बताओ, ऐसा केस में क्या आया है सामने, क्या मिला आप लोगों को अब तक, कौन सा ऐसा काम हो गया है केस में? क्योंकि आप तो ऑथेंटिक न्यूज देते हो, तो ये भी बता दो कि आगे केस में होने क्या वाला है। क्योंकि मोमिन सर तो जोड़ कोशिश में लगे हुए हैं, पूरी एफर्ट अपनी लगा रहे हैं, इसमें पूरा जोर लगा रहे हैं इस केस को लेके। जैसे कि उन्होंने कम्युनिटी पे बता दिया है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो लाइव में आकर हमसे नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह आवाज उठा सकते हैं। तो सच सबके सामने है। क्यों नहीं इस केस में इंसाफ मिल रहा है हैदर को? क्यों नहीं उन बच्चों को हैदर भाई से बात कराई जा रही? क्यों नहीं इन बच्चों को मिलाया जा रहा है? वीडियो कॉल पे ही सही 2 साल होने वाले हैं और अभी तक बच्चों से हैदर भाई की बात नहीं कराई गई है। उल्टा बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और सहूलत दिया जा रहा है हाउस अरेस्टिंग के नाम पे। भाई, हाउस अरेस्टिंग अगर ठीक है दिया गया बच्चों के लिए, बच्चों को देखते हुए अगर सीमा को मिला है, तो ये सचिन को क्यों मिला हाउस अरेस्टिंग पे बेल? इसे तो जेल हो सकती थी। सबसे बड़ा गुनहगार जो है ये नेत्रपाल और सचिन है, लेकिन ये लोग आजाद घूम रहे हैं। ये है इंसाफ, और कोई कुछ पूछने वाला करने वाला नहीं है। एक मजलूम की आवाज हम उठा उठा कर थक रहे हैं, लेकिन आवाज पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही है जहां पहुंचनी चाहिए। केस केचवे की चाल चल रहा है। कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हमें चुप कराया जाएगा कि आप नहीं बोलो? क्योंकि सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि केस है क्या, केस में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सपोर्ट जो कर रहे हैं उनको बचाया जा रहा है। वहां के निजाम को अच्छा बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत अब हमारे सामने है। हम अब चुप नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो हकीकत है वो बयान करते रहेंगे कि इंसाफ नहीं मिल रहा है हैदर भाई को। इतना कोशिश करने के बावजूद भी एक जो वकील है हिंदुस्तान का, उस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसे भी रोका जा रहा है, उसे भी दबाया जा रहा है। देखते हैं आगे इस केस में
क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठती है। आई होप कि मेरी ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।